मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 का जो पाठ्यक्रम है उसमें किसान के घर से एक यात्रा संवाद एक यूनिट है जिसे मधु कांकरिया ने लिखा है, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। मधु कांकरिया जो है वो सामान्य परिवार की महिला थी, लेकिन लेखन कार्य उनका शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद ही वो लेखन कार्य से जुड़ गए और आज हिंदी में वे एक लोकप्रिय लेखिका या रचनाकार के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। उनके नाम पर खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पशाखोर, स्टेज पर संस्कृति, रहना नहीं देश बेराना है, यह उपन्यास उनके नाम पर है। तो अंतहीन मरुस्थल और अंत में यीशु, बीतते हुए भरी दोपहर के अंधेरे में, यह कहानी संकलन उनके नाम पर है। ये जो प्रस्तुत है कि यात्रा संवाद है किसान के घर से, इसे हम 2 हिस्सों में देखने जा रहे हैं। कोई काशी विश्वेश्वर राव नाम का एक मराठवाड़ा का किसान है और वह किसान आत्मघात करता है। यह कहानी या यह वास्तव जो है इस यात्रा संवाद से उद्घाटित होता है। मित्रों, हमने बहुत सारे उपन्यास या साहित्य पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान यह विश्व विख्यात उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक जो है होरी, वह अनेक समस्याओं से पीड़ित होता है, लेकिन आत्मघात या आत्महत्या करने की वो बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन उस किसान में और वर्तमान किसान में ऐसा क्या अंतर आया है या ऐसा कौन सा फर्क है कि जिसके कारण आज के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है? इसके हमें इस यात्रा संवाद के माध्यम से खोज करनी है। किसान जो अन्नदाता है, जो बलिराजा है, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है, लेकिन यह आत्मघात करने पर क्यों मजबूर है, इसका जो है वो विवेचन मधु कांकरिया ने जो है वो इस संवाद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखिका लिखती है कि उसके कानों में स्वर गूंज रहे थे कि अगर मुंबई में सड़क पर अचानक कोई आपसे मदद मांगे तो उसे भिखारी न समझे, वो किसान हो सकता है। पता नहीं, लेकिन नाना पाटेकर का किसी फिल्म का हो सकता है यह डायलॉग है। मुंबई में मधु जी लिखती है कि मुंबई में उन्हें कोई किसान नहीं मिला। 1997 से लेकर आज तक करीब करीब 2 लाख किसानों ने आत्मघात किया है। और इसके कारण क्या है, इसकी वजह कौन सी है, यह ढूंढने के लिए जो है वो मधु जी बाहर पड़ती है अपने पुत्र के साथ। मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कायम अकाल पीड़ित रहता है। वहां वर्षा ही ठीक ढंग से नहीं होती, बारिश नहीं होती, और इस कारण वह पानी की मात्रा बहुत कम है या अल्प मात्रा में पानी है। कुछ स्थानों पर परियोजनाओं का, जिसे हम मराठी में धरण या अंग्रेजी में हम डैम बोलते हैं, वहां पानी पहुंचा है, लेकिन वहां के विद्वान किसानों ने गन्ने की खेती करते हुए उस पानी का भी जो है वो सत्यानाश करने का काम किया है। मतलब जब तक हमारे देश में किसानों को इस बात का पता नहीं चलेगा कि अपने क्षेत्र में किस प्रकार से खेती करनी है, इसका जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा तब तक ये ऐसी समस्याएं होती रहेगी। और महाराष्ट्र का जो अकाल है वो पूर्णतः मानव निर्मित अकाल है, प्रकृति से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। तो कोई एक बलखेड़ नाम का एक छोटा सा देहाती कस्बा है, यहां मधु जी अपने पुत्र और पुत्र के 2 मित्र थे, उन सब के साथ पहुंचते हैं। जाने के बाद पता चलता है कि काशी विश्वेश्वर राव की पत्नी जो है वो उन्हें मिलती है। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन अब इलाज ही नहीं। भरी जवानी में उसके पति ने
जिंदगी को भी छोड़ा था, परिवार को भी छोड़ा था। और आत्महत्या की वजह जानने के बाद मधु जी को अचरज प्रतीत होता है। कोई बैंक से उसने लोन उठाया था विश्वेश्वर राव ने, और वो बैंक बार बार उसे पैसे मांग रही थी, लेकिन काशी विश्वेश्वर राव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बैंक का कर्जा जो है वो चुकता नहीं कर पाता था। इसलिए बैंक से उसके ऊपर प्रेशर आता है और वह आत्मघात करता है। उसके बाद लेखिका जो है वो कोई अरुणागिरी नामक एक किसान है, उसके घर में जाना चाहती है। वहां भी वही हाल है कि इन सभी किसानों ने बैंक से लोन उठाया था और वो लोन चुकता करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने आत्मघात किया। अब कर्ज की जो समस्या है, इस समस्या पर रचनाकार ने जो है अपनी बात रखी है। वो जो अरुण था, उसकी पत्नी संगीता, वो भी खेती का काम कर रही थी, कोई दूसरा काम आता ही नहीं था उसे। और जब लेखिका उसे पूछती है कि ये सब होगा, इसका तुम्हें अंदाजा था कि कैसे, तब वो कहती है कि सब कुछ अचानक हो गया। दिन रात ये खेती के काम में उसका पति खटता था अपने भाइयों के साथ, लेकिन अकेले में ही सोचता रहता था कि अगर मैं इस कर्जे को पेड नहीं करूंगा या इस कर्जे को बैंक में वो पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा तो आगे भविष्य में क्या होगा। और इसी कारण जो है वो बैंक से पहले फोन आते थे, बाद में बैंक के अधिकारी भी रिकवरी के लिए आने लगे, और इस अरुण ने जो है वह आत्मघात किया। अब ये सब काशी विश्वेश्वर राव के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस घर में एक अवार्ड देखते हैं। अवार्ड का शीर्षक था प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ द ईयर, यानी एक प्रगतिशील किसान। अब बताए कि प्रगतिशील किसान जो है, जिसको ये अवार्ड मिला है, उसने आत्मघात क्यों किया, इसके बारे में जो है हम कल के लेक्चर को इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।